नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि आपका ग्रुप वन, सब ग्रुप वन और ग्रुप टू सब ग्रुप वन में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो इसी तरीके से आपसे आगे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनको हम एक बार देख लेते हैं क्या कैसा स्टैंडर्ड रहता है। देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर एक ग्राहक को बेचता है। इसके अलावा वह 1 किलोग्राम के स्थान पर केवल 880 ग्राम देकर अपने ग्राहक को धोखा दे देता है, तो कुल लाभ उसे कितना प्राप्त होगा। पहली बात तो वो प्राइस पे बढ़ा देता है। मान लो 100 रुपए की चीज है, उसको 110 रुपए में बेच रहा है। और बेचने के बाद वो क्या होता है कि 1 किलो सामान देना था, लेकिन वो देता कितना है, 880 रुपए देता है। तो यहाँ पर दोनों में ही एक तरीके से देखा जाए तो उसको लाभ हो रहा है। 10% का इधर से लाभ हो रहा है, और इधर की अगर हम बात करें तो 1 किलोग्राम से और ये 880 ग्राम दे रहा है, यानी 120 ग्राम जो है वो इसमें जो है वो बचा रहा है। तो ओवरऑल प्रॉफिट देखा जाएगा, तो अगर हम बात करें तो 10 तो इससे प्रॉफिट हो रहा है, प्लस 120 इससे हो रहा है, और दे कितना रहा है, 880 इंटू 100 कर दूंगा। परसेंटेज निकालना है दरअसल हमें, तो यहाँ से देखिए हमें कितना हो जाएगा, ये 220 तो ये हो जाएगा अपॉन 880 इंटू 100। तो ये कितना 4 बार जाएगा, और 4 से इसे काटेंगे तो 25% जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। यानी हमारा आंसर देखिए इसमें सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पूछे जाएंगे। वैसे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ सिलेबस पर, जिसमें मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर देखिए ये वाला प्रश्न है, और इसमें हमें क्या बोला गया है कि 120 मीटर और 160 मीटर लंबाई की दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर आ रही हैं। ठीक है, एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। तो उनको मिलने के पश्चात वह एक दूसरे को कितने समय में जो है वो पार कर लेंगी। ठीक है, ये पूछा गया है कि एक दूसरे को कितने टाइम पे वो क्रॉस कर लेंगी, कितने समय में। तो सबसे पहली बात तो ट्रेनों की जो है वो लंबाई हमें ऐड करनी पड़ेगी। लंबाई क्यों ऐड करनी पड़ेगी, चलो इधर से ट्रेन आ रही है और इधर से ट्रेन आ रही है, तो जब तक वो पूरी नहीं निकल जाती, यानी ये वाली ट्रेन जब तक यहाँ से पूरा नहीं निकलेगा और ये वाली ट्रेन इसके पूरे नहीं निकलेगी, तब तक हम निकला हुआ नहीं मानेंगे। ठीक है, तो दोनों के हमें जो है वो लंबाइयाँ ऐड करनी पड़ती हैं। तो यहाँ से देखिए 120 मीटर तो इसका है और 160 मीटर इसका है। अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस तो हमारी कितनी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी दोनों ट्रेनों की। स्पीड की बात की जाए तो एक इधर से आ रही है ट्रेन और एक इधर से आ रही है, तो जाहिर सी बात है अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है, आमने सामने आ रही हैं कहा जाए, तो वो जल्द ही क्रॉस कर जाएंगी। ठीक है, तो जल्दी क्रॉस कर जाएंगी, मतलब हमारी जो स्पीड होगी इन दोनों का ऐड करना पड़ेगा। तो 50 तो ये हो जाएगा हमारा, और प्लस 80 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमें सेकंड में निकालना है, तो ये तो मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। इसको कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा 280, तो ये हो जाएगा। और इसकी अगर हम बात करें तो 8 और 5 13, 5 और ऊपर 18 कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर जो है वो 18 पहुंच जाएगा। तो इसको मैं 2280 अपॉन में 130 इंटू 5 और ऊपर 18। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखिए जीरो से जीरो इसे काट देता हूँ, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 18 से अगर मैं 28 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कुछ होगा 8 64 6 5 504। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितनी बार जाएगा, तो ये 7.75 टाइम्स जाएगा। आप इसको डिवाइड कर सकते हो, इतना आपको करना रहेगा। ठीक है, बाकी आपको एक ही बार देना है सीधा सीधा। देखिए यहाँ पर 6 है और 7 6 42 होता है, तो ये 50 के आसपास है। और एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जो कि 7 से स्टार्ट हो रहा है हमारा, तो आगे आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर ये वाला प्रश्न है, और इसमें हमें क्या बोला गया है कि एक लड़के अपने अप्रेश एक साथी है, नाम कोई है अप्रेश, एक साथी को अपने जेब खर्च से 80% राशि उसे दे देता है, और एक अन्य साथी को
शेष राशि का 6% देने के पश्चात उसके पास 94 पैसे शेष बच रहे हैं, तो उस लड़की के पास जेब खर्च यानी प्रारंभ में जो जेब खर्च था वो कितना था, ये हमसे पूछा गया है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। चलिए मैंने मान ला कि 100 रुपए उसके पास थे, इसमें से उसने क्या किया, 80% जो है वो उस दूसरे दोस्त को दे दी, तो बचे कितने, 20% बचे, 20% बचा इसका। ठीक है, अब शेष इस 20% का उसने 6% जो है वो दूसरे दोस्त को दे दी। अगर मैं इसको परसेंटेज में इसको परसेंट है तो इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ तो 20/100 हो जाएगा। अब 6% इसका दिया है तो बचेगा कितना, 94% बचेगा कि नहीं बचेगा। भाई 6% दे दिया किसी रुपए में से, मान लो 6% दे दिया उसने, तो उसके पास 94% बचेगा। तो 94% है अपॉन 100 बराबर कितना बचा है, 94 बचा है। यहाँ पर शेष जो है वो इसके पास बच रहा है। 100 में फिर से 80% दे दिया तो 20% बचा है। ठीक है, 20% बचा। और इसके बाद बात की जाए तो उसने 6% और दे दिया शेष में से, तो उसके पास इतना बचा है। तो इसकी वैल्यू हम देखेंगे कितनी आ जाएगी। देखिए यहाँ से 94 से ये कट जाएगा, 20×100 यानी ये आ जाएगी 1 की वैल्यू 500 के बराबर। ठीक है, लेकिन हमें पैसों में निकालना है तो 100 से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ से 5 रुपए जो है वो रुपए में निकालना है, सॉरी रुपए में निकालना है, तो ये हो जाएगी हमारी 5 रुपए। तो 5 रुपए जो असल जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू पैसे में है, रुपए में है, और ये वाली पैसे में है, तो हमें यहाँ पर रुपए में निकालना था, इसीलिए मैंने जो है वो 100 कट कर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर एक राशि दी हुई है, साधारण ब्याज पर निवेश की गई, साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक राशि 4 वर्षों में 1250 हो जाती है। यदि 16 वर्ष के अंत में ब्याज निवेश के बराबर होती है तो हमें बताना है कि 4 वर्षों में ब्याज क्या है। देखिए अमाउंट हमें यहाँ पर दिया हुआ है 1250, टाइम हमें दिया हुआ है 4 वर्ष, ये अमाउंट है। अमाउंट बराबर एक फॉर्मूला होता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये होता है। ठीक है, तो अमाउंट हमें देखिए कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, बराबर पी हमें पता नहीं है, 1 प्लस आर हमें पता नहीं है, लेकिन टी हमें पता है, तो 4 हो जाएगा अपॉन। ठीक है, तो एक हमारा ये चीज आ गई। अब आगे देखिए, यदि 16 वर्ष के अंत में ब्याज निवेश के बराबर है, यानी जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के बराबर है, कितने, 16 वर्ष के अंत में। ठीक है, तो 16 वर्ष के अंत में हमसे यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो अब इसको हमें सॉल्व करना रहेगा। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ से देखिए इसकी जगह मैं पी रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता, इसकी जगह एस आई की जगह, क्योंकि हमें एस और पी बराबर दिया हुआ है, तो पी रख दिया मैंने, पी इंटू टी, 16 वर्ष दिया हुआ है, टाइम हमें यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है, तो इसको मैं 16 रख सकता हूँ। ओके, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, पी इंटू 16 और यहाँ से आर अपॉन 100, तो यहाँ से देखिए पी से पी कट जाएगा, 100 इधर जाएगा, तो आर हमारी कितनी आ जाएगी, 100/16, यानी इसको हम काट सकते हैं 25/4। ठीक है, तो रेट हमारी इतनी आ गई है। अब हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल निकालने के बाद हम सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल हमें पता होना चाहिए। ये तो हमारी रेट निकली है, ठीक है, टाइम हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन प्रिंसिपल नहीं पता है, तो प्रिंसिपल पता होगा तभी तो हम रेट निकाल पाएंगे, यानी जो ब्याज है वो सिंपल इंटरेस्ट है वो निकाल पाएंगे। अब देखिए मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ, यहाँ पर मैं रेट्स रख सकता हूँ, तो मुझे प्रिंसिपल मिल जाएगा 1250 बराबर पी इंटू 1 प्लस आर कितना है, 25/100, 25, 4 इंटू 4 इंटू 100। ठीक है, 4 से 4 ये 4 बार जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5/4 ये हो जाएगा। ठीक है, 5/4 ये हो जाएगा, तो 1250 बराबर पी इंटू 5/4, 5 से इसे काट सकता हूँ मैं, 5 गुना 10 पचम 25, 0, 25×100, यानी पी की हमारी जो वैल्यू आई है वो 1000 के बराबर आ, तो हमें प्रिंसिपल पता पड़ गया कि 1000 है। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट, तो मैं यहाँ पर किस तरफ निकालूं, इनको हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर 1000 इंटू 4 वर्ष में, 4 वर्ष का हमें निकालना है दरअसल, 25/4 इंटू 100 अपन। ठीक है, तो यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा,
तो यहाँ से हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 250। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। तो 250 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा घुमा के क्वेश्चन था, आ सकता। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, ये वाला प्रश्न है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है हमें, अनुपात दिया हुआ है इनका 6:3:5। तो और उनका संपूर्ण प्रश्न दिया है हमें 11:34। तो हमें बताना है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होगी। सबसे पहली बात तो इसमें ऐसे फॉर्मूला पता होना चाहिए। संपूर्ण प्रश्न, घनाभ का संपूर्ण प्रश्न होता है 2 × LB प्लस BH प्लस LH। लंबाई ये विड्थ हो जाएगी और ये हाइट हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। ये कितने के बराबर है यहाँ पर, 1 1 3 4 के बराबर। तो 2 से मैं इसे काट सकता हूँ, 2×5 = 10, 2×6 = 12, 2×7 = 14। अब इसमें देखिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये रेशियो में है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो चलिए मैंने मान लिया कि ये लंबाई जो है वो 6x है, 3x जो है वो चौड़ाई है और 5x जो है वो ये हमारी ऊंचाई है। अब इसकी जगह मैं रखूंगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 18x² हो जाएगा, प्लस फिर 15x² हो जाएगा और प्लस 30x² हो जाएगा। तो इनको जोड़ना पड़ेगा, 18 तो ये 45, तो ये हो गया 45 और 18, 8 और 5 13, यानी हो जाएगा 63 हो जाएगा। 63x² बराबर हो जाएगा हमारा 567। तो x² की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं 567/63। तो इसको मैं काटूंगा, 9 से काट देता हूँ, 9×7 = 63, तो ये हो जाएगा। और 9 से काटूंगा, 9×9 = 45, 9×6 = 54, 2 बजेगा 9×3 = 27। तो 7 से 9 बार ये जाएगा, तो x² = 9 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। रूट ले लेंगे। अब बस x की वैल्यू हमें पता पड़ गई, इनकी जगह रखना है। तो ये कितना हो जाएगा, 18 ये हो जाएगा, 3 तरफ 9 ये हो जाएगा और 3×5 = 15 ये हो जाएगा। 18 9 15, 18 9 15, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर। तो इतना सा करना था। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, ये वाला है, एज से संबंधित है। एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी। यदि 10 वर्ष पूर्व इनका अनुपात कितना हो जाता है, 3:1 हो जाता है, तो हमें बताना है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या। देखिए चलिए मैंने मान लिया कि 5x और 3x ही इनकी अनुपात है। 10 वर्ष बाद तो वर्तमान आयु हमें निकालनी है, तो माइनस करूंगा, और 10 वर्ष पूर्व की आ गया तो इसे भी माइनस करूंगा, ठीक है। ऐसे पुत्र की मैं करूंगा और ये हो जाएगा हमारा 3:1 के बराबर, ठीक है। ये दिया हुआ है, तो बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए 5x - 20, 3x - 20 बराबर 3/1। ये हो जाएगा 5x - 20 = 9x - 60, ठीक है। तो इसको इधर ले लेते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, तो ये 4x, तो ये बचेगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 40। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, ठीक है। इतना तो सॉल्व कर ही सकते हो आप, ये इधर उधर वैल्यू करना है। तो x = 10 आ गई। अब हम आसानी से जो है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है दरअसल, ठीक है। तो अनुपात निकालना है, तो यहाँ पर हमें देखिए ये कितना हो जाएगा, x की जगह रखूंगा तो ये 50, तो ये हो जाएगा, ठीक है। 50 और 30 ही हो जाएगा, 50 और 30 ही हो जाएगा, ठीक है। x की जगह रखा है मैंने। अब इसमें हमें यहाँ पर आप देखिए, हमें ये पुत्र की है और ये पिता की है, तो यहाँ से हमें 10 वर्ष प्लस, तो ये 60 और ये 40, ठीक है। कुछ गड़बड़ होगी क्या, ये 10 वर्तमान आयु निकालनी है, तो 10 वर्ष बाद इतना हो जाएगा और 10 वर्ष बाद इतना हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हमें ये नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। यहाँ से एक सेकेंड, 3x 5x, तो यहाँ से अगर मैं इसको रख सकता हूँ तो ये 50, तो ये हो जाएगा 30 ही हो जाएगा। और इसको हमें क्या करना है, अच्छा 10 वर्ष ये हमारी जो है वो निकली है, 10 वर्ष कब की, ये बाद की है, तो 10 माइनस करूंगा, इसमें मैं 10 माइनस करूंगा तो ये 40 हो जाएगी और ये हो जाएगी 20। तो यहाँ से 2:1 दरअसल जो है वो आ जाएगा। तो ये पुत्र और पिता की पूछा गया तो 1:2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये घटाने में हमने घटाना था दरअसल, ऐड नहीं करना था, क्योंकि आप देख रहे हो, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो ये पिता और पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद की है, ये 5:3 में। तो 10 वर्ष बाद में मतलब आप देखोगे ये 50 हो रही है, 30 हो रही है।
लेकिन हमें वर्तमान निकालनी है, तो 10 वर्ष बाद है तो 10 माइनस कर दूंगा मैं, तो पहले भी आ जाएगी। तो ये 40 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। अब हमें पुत्र और पिता की पूछी गई है, तो ये पुत्र की है और ये पिता की है, रेशियो निकालोगे तो 1:2। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला, 30 व्यक्ति एक कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं, कार्य को 20 दिन में पूर्ण करने हेतु कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। कोई 30 व्यक्ति हैं तो सबसे पहले हमें टोटल वर्क पता होना चाहिए। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 30 व्यक्ति है 24 दिन में काम कर रहे हैं, तो ये हमारा टोटल वर्क आ गया। अब इतना काम कितने दिन में होना चाहिए, 20 दिन में होना चाहिए, और हमें ज़्यादा व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। तो ज़्यादा व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी मतलब देखिए टोटल वर्क 24 इक्वल टू 20 दिन में होना है। 30 व्यक्ति पहले से थी, मान लिया कि मैंने x व्यक्तियों की और जरूरत पड़ गई, तो बस इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 और ये कितना 12 बार जाएगा, 12 3 36 बराबर 30 प्लस x। 30 इधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 आदमियों की जो है वो जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये थे मैथ्स के। अब देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये कथन निष्कर्ष जिसे हम सिलोगिज्म बोलते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों को। सभी किताबें पेन है, जितनी भी किताबें हैं सभी बुक्स, ये क्या है, पिन है। ठीक है, और कुछ पिन डेस्क हैं, तो कुछ पिन मान लिए, चलिए मैंने मान लिया कि इतना जो है वो इतना पोर्शन आप देख रहे हो ये क्या है, डेस्क है। अब हमें निष्कर्ष पर जाना है। देखिए कुछ डेस्क किताबें हैं, कुछ डेस्क किताबें हैं, बिल्कुल नहीं है। देखिए किताबों का यहाँ संबंध है और डेस्क का यहाँ संबंध है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा हमारा। दूसरा देखते हैं, सभी डेस्क पेन है, जितने भी डेस्क हैं वो पेन है क्या, नहीं है, कुछ की बात की गई है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। और कोई डेस्क किताब नहीं है, कोई डेस्क किताब नहीं है, ये वाला इनमें कोई संबंध नहीं है, कोई किताब नहीं है, इसके बारे में हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि बुक्स और डेस्क के बारे में जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन हमें किस तरीके से दिए हुआ है, यहाँ पर केवल या तो 1 और 2 नहीं होगा। हमेशा या की कंडीशन जब बनती है जब दोनों कथन गलत हों और सेम हो। अब आप देख रहे हो यहाँ पर तो पेन है और यहाँ पर डेस्क है, ठीक है, तो यहाँ पर डेस्क है, यहाँ पर किताब है, तो ये हमारा जो है वो पहला तो नहीं बनने वाला। हाँ, हम ये मान सकते हैं कि देखिए कुछ डेस्क किताबें हैं या कुछ डेस्क किताबें नहीं है, तो इनमें से या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, तो पहला और तीसरा होना चाहिए। तो हमारा देखिए सेकंड ऑप्शन, केवल या तो फर्स्ट या थर्ड जो है वो अनुसरण करता है। ओके, नेक्स्ट, ये हमें एक वेन डायग्राम से क्वेश्चन दिया है। इसमें देखिए ईंट, घर और पुल दिया हुआ है। चलिए मैंने मान लिया ईंट ये है, इसमें देखिए डायग्राम दिए हुए हैं, तो ईंट से घर भी बनता है और पुल भी बनता है, लेकिन पुल और घर अलग अलग चीजें हैं। तो ईंट के अंतर्गत यानी हमारा ये 5th वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखिए 4th ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा ये वाला। देखिए यहाँ पर इसमें हमें टेनिस कोर्ट से, टेनिस जो है वो कोर्ट में खेला जाता है, मुक्केबाजी किसमें, रिंग में की जाती है, तो यह तो आसान सा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, ये ब्लड रिलेशन से है, तो इसमें देखिए एक्स और वाई, एस के बच्चे हैं, तो एस के बच्चे हैं कौन, एक्स और वाई। ठीक है, ये मैंने डायग्राम, एस एक्स के पिता हैं, एस जो है वो, ये एस देख रहे हो वो एक्स का पिता है, यानी ये मेल है, तो मेल को मैं जो है वो प्लस से और फीमेल को जो है वो माइनस से। ठीक है, ये याद रखना। किंतु बाई का पुत्र नहीं, बाई उनका पुत्र नहीं है, यानी ये पुत्र नहीं है, तो क्या हो सकती है, पुत्री हो सकती है, हो सकती है कि नहीं होती, भाई पुत्र नहीं है तो पुत्री तो होगी। तो हमसे पूछा गया है कि बाई एस से कैसे संबंधित है, तो बाई जो है वो एस की क्या लगेगी, पुत्री लगेगी, तो हमारा आ जाएगा इसका सेकेंड ऑप्शन। अगला प्रश्न, यदि 1 जनवरी 2012 को शुक्रवार है तो हफ्ते का कौन सा दिन 1 जनवरी 2013 को पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको पूरा साल के 2012 निकलने के बाद 2013 के 1 जनवरी को कौन सा वार पड़ेगा, कौन सा दिन पड़ेगा, ये पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है, आप पहली बात तो ये देखो कि ये लिपी ईयर है। लिपी ईयर क्या होती है, जो 4 से डिविजिबल हो, 100 से डिविजिबल हो और 400 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 से डिविजिबल हो रहा है, तो ये हमारी लिपी ईयर हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर लिपी ईयर में कितने दिन होते हैं, डेज होते हैं 366, 366 दिन होते हैं। 366 दिन 7 से मैं डिवाइड करूंगा, क्योंकि 7 का जो है टर्न चलता है, एक हफ्ते 7 का होता है, क्योंकि 7 दिन बाद जो है वो फिर से चीजें आने लगती हैं। ठीक है,
दिन आने लगते हैं। तो 7 से मैं इसे काटूंगा, 7 पंजा 35, 7 दूने 14, यानी 2 बचेगा शेष पर। तो 2 दिन मतलब एक्स्ट्रा बच रहे हैं। तो 1 जनवरी को 2012 में क्या है, शुक्रवार है, शुक्रवार प्लस 2 दिन और ऐड कर दो, शुक्रवार की क्या आ जाएगा, शनि आ जाएगा और फिर रवि आ जाएगा। तो रविवार जो है पड़ेगा, दरअसल 1 जनवरी 2013 को रविवार पड़ेगा। हमारा आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन। अगला ये वाला देखिए, इसमें कोडिंग दी हुई है, ये वाली की संबंध इससे है और इसका संबंध इससे है। तो देख लेते हैं भाई इनमें क्या क्या दिया हुआ है। तो एल से जो क्या हो रहा है, एन हो रहा है, एल एम एन, ठीक है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है। फिर देखते हैं ई के बाद जी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ई एफ जी, तो ये भी 2 हो रहा है। यहाँ पे देखिए आर के बाद टी आ रहा है, आर एस टी, ये भी 2 हो रहा है, मतलब +2 हो रहा है। इसको और देख लेते हैं, एस के बाद यू, एस टी यू, ये भी +2 हो रहा है। और आखिरी का देख लेते हैं, एस टी यू, ये भी आखिरी का, तो मतलब +2 हो रहा है सब में। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पर, एस के बाद टी यू आ जाएगा, फिर यू के बाद यू वी डब्ल्यू आ जाएगा, आर के बाद आर एस टी आ जाएगा, और ई के बाद ई एफ जी आ जाएगा, और एल के बाद एल एम एन आ जाएगा, और वाई के बाद वाई एक्स वाई जेड ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। तो यू डब्ल्यू टी जी एन ए, यू डब्ल्यू टी जी एन ए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, इसमें देखिए आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, ये डायरेक्शन से संबंधित है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि अमर एक बिंदु ए से चलता है। चलिए मान लिया मैंने ये एक बिंदु है, इससे चलता है 6 किलोमीटर उत्तर की ओर। उत्तर क्या होता है, ये बोला, देखिए डायरेक्शन में ये पूर्व होता है, ये उत्तर होता है, ये पश्चिम होता है और ये दक्षिण होता है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरफ चला कितना, 6, ये यहाँ से यहाँ तक 6 चल गया। आगे बोला गया है फिर वह बाएं मुड़ता है, तो बाएं इस तरफ होता है, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो बाएं मुड़ा मतलब, चलिए बायां मुड़ गया, ये इतना मुड़ गया, कितना मिला है, 8। फिर उसके बाद वह फिर बायां मुड़ा है, तो बायां अब ये नीचे की तरफ हो जाएगा, कितना चला है, 12, 12, तो ये 12 हो गया, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि बिंदु ए बिंदु बी की दिशा में बताना है कि कौन सा होगा। तो बिंदु ए, हाँ से देखिए इसकी दिशा इस तरफ देखना है, तो ये पूरब है और ये उत्तर है, तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, यानी उत्तर पूर्व हो जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इसमें देखिए हमें यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसको अरेंजमेंट करना है, उसके बाद हमें इसका आंसर बताना है। दरअसल देखिए ए बी सी डी ई एफ जी, यानी 7 एक दीवार पर बैठे हुए हैं और पूर्व की ओर मुख करे हुए हैं। तो पूर्व की ओर मतलब इस तरफ मुख करे हैं, ठीक है, ये पूर्व होता है। तो 7 है, मैंने 1 2 3 4 5 6, और ये हो गए 7, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 7। देखिए सी डी के तुरंत है, इसे हम छोड़ देंगे क्योंकि अभी हमें पता नहीं है, कहीं भी हो सकते हैं। बी एकदम छोर पर है, अब देखिए यहाँ से बी एकदम छोर पर है, मतलब बी यहाँ पर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। और ई इसका पड़ोसी है, तो ई मैंने मान लिया कि इसका पड़ोसी है, ई यहाँ पर है, ओके। आगे देखिए जी ई और एफ के ठीक बीच में है, तो ई और एफ के बीच में, तो जी यहाँ पर हो सकता है तो एफ यहाँ पे आ जाएगा, और जी यहाँ पर होगा तो एफ यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अभी हम और भी देख लेते हैं, एक इसमें क्या दिया है, दी दक्षिण छोर से तीसरी स्थान पर है। अब देखिए दक्षिण छोर से, ये पूरब है, ये पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण, मतलब नीचे से तीसरे स्थान पर है। तो नीचे से तीसरे स्थान पर मतलब डी यहाँ पर आएगा और इसमें यहाँ पर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए अब इसको अरेंज कर सकते हैं, ये वाले जी ई और एफ के ठीक बीच में है। तो यहाँ चलिए देखिए इसके बीच में है, तो मान लिया मैंने, अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो यहाँ पर तो नहीं आएगा, आएगा क्या, नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इनके बीच में होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो ई तो यहाँ पर है। अच्छा ये वाला देखिए, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं जिससे हमें थोड़ा ना सही रहेगा, ये खाली है अभी, भरा नहीं है, ठीक है, ई यहाँ पर है। तो ई और किसके बीच में है, एफ के बीच में, जी। तो जी, चलिए जी मैंने यहाँ लिया, यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच में होना चाहिए, मतलब एक छोड़ के नहीं, यहाँ पर होना चाहिए, एफ, एफ यहाँ पर होना चाहिए। देखिए ई और एफ के बीच में हो गया, एक भी छोड़ के नहीं जी है और इधर से भी छोड़ के नहीं जी है, तो इसको मैं सही से लिख देता हूँ। अब इधर भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर चलिए मैंने जी यहाँ पर मान लिया है, तो एक छोड़ के नहीं, यानी एफ यहाँ पर हो जाए, ओके। अब आगे देखिए ये वाला हम पॉइंट देख लेते हैं, अभी शुरुआत में हमने छोड़ा था, सी डी के तुरंत दाएं है, सी जो है वो डी के तुरंत दाएं है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कहीं दाएं, दाएं तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इस तरफ जो है वो दायां होता है नीचे की तरफ, तो हमारा यहाँ पर जो है वो ये गलत हो जाएगा।
क्योंकि अब हम यहाँ पर जो है वो ये नहीं रख सकते, एफ यहाँ पर नहीं रख सकते, क्योंकि डी के दाएं तुरंत जो है वो सी है कि नहीं। दायां मतलब होता है नीचे की तरफ, अब इधर की मुंह करे हो तो राइट हैंड साइड होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं डी को ये वाला लेता हूँ तो तुरंत सी आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, तो इसको मैं सी के तुरंत आए तो सी यहाँ पर कर सकता हूँ, कर सकता हूँ नहीं कर सकता। अब यहाँ पर हमें जी को सेटलमेंट करना पड़ेगा, तो जी मैंने यहाँ पर ले लिया है और एफ मैंने यहाँ पर ले लिया, तो इन दोनों के बीच में भी आ गया। अब आ गया कि नहीं आ गया। अब हमसे पूछा गया कि ई के तुरंत दाएं कौन है, तो ई यहाँ पर देखिए ये रहा, तुरंत दाएं आप देखिए जी है, तो इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन हमारा ए बी डी दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन दरअसल जो है इसका आंसर। तो ये दरअसल जो है वो आपको यहाँ पर डायग्राम। अगला प्रश्न देखिए, इसमें से हमें विकल्प बताना है कि कौन सा संबंधित नहीं है। तो ए के बाद आई हो रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। आई के बाद फिर पी हो रहा है, आई जे के एल एम एन ओ पी, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, यानी पहले 8 है और फिर 7 है, मतलब एक कम कर दिया गया। तो इसको देख लेते हैं। देखिए अब मैं उंगलियों पे कर सकता हूँ, ये आप भी गिन सकते हो। देखिए डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ठीक है, और एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, तो ये कम है, बिल्कुल सही है ये। फिर देखिए बी ई एफ जी एच बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है, +8 हो रहा है। फिर जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ये +8 हो रहा है। इसमें आप देखिए, इसमें दोनों ही जो है वो +8 और +8 हो रहा है, तो ये हमारा जो है वो विषम दिया हुआ है, ऑप्शन भी दिया हुआ है यहाँ पर। बाकी आप ये वाला चेक कर सकते हो, इसमें +8 होगा पहले और दूसरे वाले में +7 होगा। ओके, ये वाला देखिए, ये हमें बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। इसमें हमें चिन्ह दिए हुए हैं और जिनका मतलब दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि पी आर के नाना है कैसे निरूपित करोगे। तो पहला ऑप्शन ले लेते हैं। देखिए पी माइनस क्यू का मतलब क्या दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए ए माइनस बी का मतलब है ए जो है वो बी का पिता है, तो पी क्यू का पिता है, पी जो है वो क्यू का पिता हो गया, ठीक है, पिता हो गया। अब आगे देखिए Q प्लस आर, Q प्लस आर मतलब A प्लस बी का मतलब होता है A जो है वो B की माँ है, तो Q जो है वो R की माँ हो जाएगी, तो Q R की माँ हो जाएगी, माँ, तो ये माइनस। अब हम देखेंगे ये वाला स्टेटमेंट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो P R का नाना है, तो बिल्कुल है, देखिए ये इसकी क्या है, लड़की है, ये इसकी लड़की है Q, और लड़की की लड़की क्या है, R है, ये वाली। तो ये वाला जो संबंध है P और R में, तो P जो है वो R का नाना लगेगा, यानी हमारा पहला ही दरअसल जो है वो ऑप्शन सही हो जाए, यानी ये सेटिस्फेक्शन कर रहा है। नेक्स्ट, इसमें से हमें बताना है कि अधिवर्ष यानी लीप ईयर कौन सी है। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको कहता था 4 से डिविजिबल होना चाहिए। देखिए ये भी 4 से डिविजिबल है ये, लेकिन अब 4 से डिविजिबल है तो जाहिर सी बात है ये तो हो नहीं सकता लीप ईयर पूरा। फिर 100 से देखते हैं, तो 100 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, इससे भी बात नहीं बनी। तो अब मैं क्या करूँगा, 400 से डिवाइड करूँगा। तो 400 से डिवाइड करूँगा, ये नहीं डिवाइड होगा, ये भी नहीं डिवाइड होगा, ये पॉइंट में वैल्यू आएगी और ये डिवाइड हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर है। ओके, ये वाला देखिए, एक 15 सेंटीमीटर का घन है जिसमें सभी फलकें लाल रंग की हैं और 3 सेंटीमीटर छोटे घनों में काट दिया जाता है, तो ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनके केवल 2 फलक जो है वो रंगे हुए हैं। तो मैं यहाँ पर पहले तो घन बनाता हूँ, क्यूब बनाता हूँ। ये मैंने बना दिया क्यूब, ठीक है। अब इसमें देखिए 3-3 सेंटीमीटर में काटा गया, ये टोटल जो है वो इसकी लंबाई जो है वो 15 सेंटीमीटर। तो 3-3 में काटूंगा तो कितने पार्ट होंगे, देखिए 1 2 3 4, 3 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 पंजे 15, तो यहाँ पर हमें 4 कट लगाने पड़ेंगे, ठीक है, 4 कट लगाने पड़ेंगे। तो यानी आप देखिए यहाँ पर इसका यहाँ से यहाँ तक का मैं कट लगाऊंगा, 1 2, ये देखिए ये लगा दिया मैंने, एक यहाँ पे लगा दिया। इसी तरीके से हमने सबकी तरफ करना है, इसमें भी देखिए 4 कट लगाऊंगा, 1 2 3 4, तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कट लगेगा, ये पूरा कट लगेगा, ये पूरा कट लगेगा, ये पूरा कट लगेगा।
अब हमसे पूछा गया है कि इधर भी कट लगेगा, ठीक है, ऐसा मत सोचना इधर नहीं है, तो इधर भी कट लगाना पड़ेगा ये पूरा, और इधर तीन तीन का, ठीक है, ये ऊपर भी आएगा ऐसे ही। अब हमें दो फलक मतलब देखिए, ये ऊपर ये कोने वाली होती हैं, वो तीनों फलक रंगी हुई होती, यानी इसके बीच वाली जो रहेंगी, ये वाली जो रहेगी आप देख रहे हो यहाँ पर, ये वाली रहेगी, एक ये वाली रहेगी, ये वाली रहेगी, ये कोने वाली हो जाएगी, तो ये तीनों फलक रंगेंगे। तो मतलब इसमें देखिए यहाँ पर जो देख रहे हो अब, ये तीन है, तीन इसकी, तीन ऊपर की, तीन नीचे की, तो कितना हो जाएगा, तीन तीन दूनी छः, तीन तीन तो चौक 12, तो 12 तो ये हो गई। अब इसका भी हमें देखना पड़ेगा इस तरफ पे, तो ये वाली फलक भी 12 हो जाएंगी प्लस। अब इसमें ये वाली फलक और ये वाली फलक और ये वाली और ये वाली, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। तो 12 + 12 + 12 यानी 12 ये 36 जो है वो फलक होंगी, जो कि दो फलकों में रंगी होंगी उसकी, ठीक है। यहीं आपसे तीन फलकें पूछी जाती कि तीन फलकें रंगी होना चाहिए, तो कोने वाली आप ले लो, ये इनमें से एक ये वाली कोने ले लो, एक ये वाली और ये वाली, तो 8 फलकें जो रहेंगी वो तीन फलक जो है वो रंगी होंगी, 8 ऐसी फलक होंगी जो तीनों तरफ रंगी होंगी, ठीक है। सिंगल वाली आपसे पूछ लेते हैं, तो सिंगल वाली देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छक्के 54, तो 54 हो जाएगा। तो 9 है, जाहिर सी बात है 6 फलकें होती हैं, तो 6 9 9 छक्के 54, तो ये जो है वो 54 हो जाएगी। तो ऐसे करके आप निकालना रहेगा, ठीक है। इसमें देखिए ये वाला हमें बोला गया है, एक स्कूल में 4 क्रीड़ा स्थल है, इस प्रकार टी क्रीड़ा स्थल यू के पूर्व की ओर है, क्रीड़ा स्थल एस क्रीड़ा स्थल टी के उत्तर की ओर है, और वी जो है वो एस के दक्षिण की ओर है, और यू जो है वो वी के दिशा में होगा, किस दिशा में होगा ये हमें सब पूछा गया। तो देखिए निकाल लेते हैं भाई। सबसे पहली बात तो टी किसके, यू के पूर्व में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो किसके, यू के पूर्व में है, यानी ये इस तरफ है टी। आगे बोला गया है कि एस टी के उत्तर में है, तो उत्तर मतलब इस तरफ है, तो एस यहाँ पर होगा। आगे बोला गया है कि वी एस के दक्षिण में है, तो वी जो है वो एस के दक्षिण में है, तो दक्षिण में मतलब इस तरफ होगा। अब इस तरफ होगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। हमसे पूछा गया है कि यू से क्रीड़ा स्थल वी किस दिशा में है। अब यू का संदर्भ में हमें बताना है कि जो वी है वो किस दिशा में है, दरअसल वी, अब ये तो हम बता ही नहीं सकते भाई, वी यहाँ पर भी हो सकता है, मान लो यहाँ पर, और यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, तो इस तरफ डायरेक्शन अलग हो जाएगी, इस तरफ डायरेक्शन अलग हो जाएगी, तो ये हम निर्धारित नहीं कर सकते, जब तक कि हमें डिस्टेंस ना दी हो इसका हम निर्धारण नहीं कर पाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ये वाला है, एक नृत्य है, पंक्ति दी हुई है, इसमें हमें बताना है, एक नृत्य पंक्ति है, 5 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े होते हैं, और ये हमें उनकी पोजीशन दी हुई है। तो देखिए कितने हैं, 5 है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके। अब देखिए 5 बच्चे पंक्ति में खड़े हुए, तो जी एच के बाएं हैं और आई के दाएं हैं, ठीक है। चलिए मैंने मान लिया कि जी एच के बाएं हैं, जी एच के बाएं हैं, तो चलो एच मैं मान लेता हूँ इस तरफ है, और ये इसके बायां मतलब होता है लेफ्ट साइड, तो ये यहाँ पर, और एच आई के दाएं है तो दायां हो गया। आगे बोला गया है कि जे के दाएं है, जे जो है वो के दाएं है। अब इसमें हम, अब दूसरी पोजीशन भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए ये वाली रहेगी। अब इसमें बोला गया है कि जे के दाएं है, जे के दाएं है, तो जे मान लो इस तरफ होगा और के यहाँ पर होगा, तो ये इसके दायां हो जाएगा। दायां मतलब होता है राइट साइड, ठीक है, ये लेफ्ट साइड होता है। तो आपसे पूछा गया कि सबसे मध्य में कौन खड़ा है, तो मध्य में देखिए आई खड़ा हुआ है, हमारा आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। तो ये पोजीशन बनेगी इसकी, इसमें नहीं बनेगी, क्योंकि अगर जे जो है वो के दाएं है, तो के यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है, तो जे यहाँ पर आ रहा है, जबकि इसके दाएं ही होना चाहिए हाल, तो ये हमारा जो है वो पोजीशन नहीं बनेगी, तो ये वाले हमारा सही रहेगा। तो ये थे दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न। आपसे ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी देखने को मिलेंगे, एंड मैं यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूँ। अगर आपको टेस्ट सीरीज खरीदनी है तो यहाँ पर अभी आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। परीक्षा आप डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी,
और आपको वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाने के टेस्ट में जाना है। टेस्ट में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप देखिए ये दिया हुआ है ग्रुप 1 सब ग्रुप 2। तो इस पे जैसे भी आप क्लिक करोगे तो इसमें आपको जो है वो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड हो जाएगी। जिस तरीके का एग्जाम का पैटर्न है इसी हिसाब से आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, वैसे तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें पूरा जो है वो सिलेबस दिया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, पूरा सब कुछ चीज़ें दी हुई है। आपको यहाँ पर अनलॉक कोर्स पर क्लिक करना है। देखिए 349 का है पर इतना नहीं पे करना है, आपको GOV कोड 50 लगा देना है यहाँ पर। ठीक है, रेफरल कोड डाल देना है तो मात्र आपको ये 175 रुपीज़ में प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, तो इसे आप ले सकते हो और आपकी तैयारी और बेहतर, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाइए। जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपकी गलतियाँ वो दूर होंगी जो कि आपको एग्जाम में नहीं होना चाहिए दरअसल। तो ये आप टेस्ट देने के माध्यम से ही कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।